हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम पिछले क्लास में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण को कंप्लीट कर चुके थे। आज क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। ठीक है, या समांतर श्रेणियां भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, श्रेणी को ही श्रेणी बोला जाता है। समझ में आया? चलिए, तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू करते हैं हमारे साथ पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। हम जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या है? समांतर श्रेणियां, या इसी को समांतर श्रेणियां भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो समांतर श्रेणी को समझने से पहले क्या है, श्रेणी होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं। ठीक है, श्रेणी चलिए समझते हैं इस पॉइंट को। क्या श्रेणी, या इसी को श्रेणी भी बोला जाता है। ठीक है, श्रेणी या श्रेणी होता क्या है? क्या होता है, किसी खास क्रम में या किसी एक क्रम में क्या है, एक व्यवस्थित अंक होते हैं। समझ में आया? इसको लिख सकते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित चीजें, कुछ हो सकता है, संख्या हो सकता है, चीजें हो सकती है, कुछ हो सकता है। ठीक है, तो व्यवस्थित चीजें को श्रेणी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। श्रेणी मतलब क्या होता है, किसी एक क्रम में, किसी खास क्रम में किसी भी चीज को आप सरिया के रख दीजिए, अरेंज करके रख दीजिए। ठीक है, व्यवस्थित करके रख दीजिए, वो क्या है, श्रेणी कहलाएगा। लेकिन हमको यहाँ पढ़ना क्या है, समांतर श्रेणी पढ़ना है। चलिए, समांतर श्रेणी यहाँ पे नाम से दिख रहा है, समान अंतर श्रेणी, मतलब ऐसा श्रेणी जिसका अंतर क्या हो, समान हो। क्या पढ़ना है हमें इसमें, जो हमारा इसमें पार्ट, इस चैप्टर में पार्ट जो पढ़ने वाला है वो क्या है, समांतर श्रेणी। ये आपका मेन पार्ट होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी, इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरे प्रोग्रेशन ठीक है, देखने में आपको दिक्कत हो सकता है, हो रहा होगा, इसलिए क्या है, स्केच में इंक भर लेते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है, इंक भरा गया स्केच में। चलिए, क्या है, हमें समांतर श्रेणी, इसको ही पढ़ना है। ठीक है, श्रेणी दो प्रकार का होता है, एक एपी, एक जेपी। ठीक है, जीपी वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है वो, और एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिलहाल हमको इस चैप्टर में इसी को पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ना है। चलिए तो पढ़ते हैं। इसकी विशेषता क्या होता है, ये जो श्रेणी होता है, पहला विशेषता इसको लिख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 इसका होता है, ये क्या होता है, ये जुट के या घट के बड़ा होता है। इसका जो क्रम होता है वो क्या होता है, जुट के या घट के बना होता है। इसके या इसको मतलब इसको इसे लिखा जा सकता है, यह श्रेणी जुड़कर या घटाव होकर बना होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का पहला खासियत तो या पहला विशेषता बोल सकते हैं यही होता है कि क्या होता है, वो जुट के या घट के बना होता है। ठीक है, इसे समांतर श्रेणी कहेंगे। और एक और विशेषता इसका होता है, इसके इसके दो पदों के बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। तभी तो समांतर, इसका नाम भी क्या है, इसका नाम ही है समांतर श्रेणी, मतलब समान अंतर वाला श्रेणी। जिस श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर क्या हो, समान हो,
बराबर हो, जैसे 4 4 4 4 4 हमेशा अंतर क्या है, 4 4 के अंतर ही हो, तो समझ गए। इसका दूसरा विशेषता क्या है, इसके दो पदों के बीच के अंतर क्या होता है, समान होता है। लिखिएगा, इस श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर क्या होता है, समान होता है, अंतर समान होता है। जैसे क्या लिख सकते हैं, एक समांतर श्रेणी लिखते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी के एक बोल सकते हैं क्या है, जनरल फॉर्म है, क्या है, सामान्य रूप है। समांतर श्रेणी के सामान्य रूप क्या होता है, देखिए क्या बोल रहा है, एक श्रेणी होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए, क्या, जुड़ के या घट के बना हो, तथा उसके उस श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर कितना हो, बराबर हो। मतलब एक श्रेणी बनेगा ए प्लस प्लस नहीं कॉमा ले दीजिए, एक पद हो गया, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस दूसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। इस हिसाब का क्या है, बनता रहेगा श्रेणी। ये क्या होगा, देखिए इसके बीच के अंतर जो क्या होगा, हमेशा है बराबर रहेगा, वो क्या रहेगा, डी रहेगा। इसके अंतर इसकी देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल इसको देख लीजिए, इसका बीच के अंतर क्या है, देखिए डी डी बार बार आ रहा है, चलिए निकालते हैं दोनों के बीच के अंतर। बीच का अंतर निकालते हैं पहले, क्या होगा, मतलब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हमारा है, वो क्या है, ए प्लस डी, इसमें माइनस करेंगे पहला पद को, जो कि क्या है, ए है। फाइनली क्या मिलेगा आपको, ये देखिए ये समाप्त हो गया, फाइनली कितना है, डी। इसी प्रकार से आप इन दोनों पदों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, एक तो चेक हो गया ये वाला, ठीक है। इसको किसके किए, इस पहला किए हैं, और ये दूसरा किए हैं, लिख सकते हैं यहां पे दूसरा पद, ये क्या था, पहला पद। इसी प्रकार एक और टेस्ट कर लीजिए, अभी क्या है, दूसरा पद, तीसरा पद, और तीसरा पद क्या हमारा है, तीसरा पद हमारा है ए प्लस 3d, इसमें माइनस कर लीजिए किसको, दूसरा पद को, दूसरा पद क्या, दूसरा पद हमारा क्या है, ए प्लस 2d। देखिए फाइनली इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा, देखिए ए समाप्त हो जाएगा, और इसको ऐसे होगा, माइनस में होता है तो ऐसे करता है, नहीं इसको सोल्व कर लीजिए, ए प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d। अब देखिए इसमें ए से समाप्त हो गया, 3d में 2d गया, कितना बचेगा, सिर्फ d बचा, यहाँ पे सिर्फ d बचा। देखिए यहाँ पे भी अंतर क्या आया, d आया। तो आपको ऐसा श्रेणी बनाना है कि इसके बीच के अंतर क्या हो, बराबर हो। देखिए इसके बीच की दूरी भी, इसके बीच की दूरी कितना था, d, इसके बीच की दूरी कितना होगा, d, ठीक है। इसके बीच की दूरी d होगा, और इसके बीच की दूरी भी क्या है, देखिए d है। तो दो मतलब लगातार पदों के बीच की दूरी कितना हो, बराबर हो, मतलब दो पदों के बीच की दूरी क्या हो, सेम हो, समान हो, तो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो ये आपको बताया है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए इसके बीच की दूरी क्या है, डी आया, इसके बीच की दूरी भी क्या है, डी आया, तो ये कहलाता है समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। चलिए अब इसी को कहा क्या है, सार्व अंतर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पहले इतना उतारिए, फिर हम किसको आगे बढ़ाते हैं, तो उसको बताते हैं सार्व अंतर क्या है, फिर पहला पद क्या है, फिर कौन सा कोई विभक्त पद कैसे निकालेंगे, सारे फॉर्मूला क्या है बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए फिलहाल क्या है, वीडियो रोके इसको क्या है उतार लीजिए पहले। चलिए हम आगे हट जाते हैं, लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को रोक करके क्या है इसको उतार लिए होंगे। समांतर श्रेणी सिंपल दो ही विशेषता याद रखिए दिमाग में। पहला क्या है, वो प्लस माइनस होकर बनाओ, इसमें क्या है, प्लस प्लस होकर बन रहा है, ये श्रेणी पहला विशेषता हो गया। दूसरा हो उन दोनों के दो लगातार पदों के बीच की दूरी या दो पदों के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, बराबर हो। से इसके बीच की दूरी भी क्या है, डी है, और इसके बीच की दूरी भी क्या है, डी है। इसके बीच की दूरी निकालेगा वो भी डी ही आएगा आपको, ठीक है। चलिए
मिटा दे इसको, मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए मिटाते हैं, मिटा देते हैं। चलिए इतना समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल जो फॉर्म होता है, समान जो रूप होता है वो क्या होता है समांतर श्रेणी का? समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अभी अभी आपको लिखे थे, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या है, समांतर, अभी अभी बताया, अभी अभी हम चेक कर चुके थे कि इस तरह से लिखा जाएगा, इस रूप में कोई भी चीज लिखा हो वो क्या कहलाएगा? एक समांतर श्रेणी कहलाएगा, जो कि क्या है, देखिए प्लस प्लस जुड़ के या घट के बना होता है, पहला कंडीशन है समांतर श्रेणी का, देखिए यहाँ प्लस प्लस होकर बना हुआ है, और उसकी बीच की दूरी भी समान होगा, जो कि अभी हम चेक कर चुके थे कि इसकी बीच की दूरी क्या है, सारे के बीच की दूरी क्या है, डी डी डी। सिंपल, इसमें भी देख लीजिए, इसमें ए है, इसमें ए प्लस डी हो गया, डी जुड़ गया, फिर इसमें ए प्लस 2d हो गया, इसमें क्या है, डी जुड़ गया, फिर इसमें ए प्लस 3d हो गया, मतलब ए प्लस 2d में क्या है, एक डी और जुड़ गया, मतलब क्या है, डी डी बार बार जुटा जा रहा है, मतलब समान समान अंतर बार बार जुटा जा रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर डी कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, बीच की दूरी, बीच की दूरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, दो पदों के बीच की दूरी, दो पदों के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर, अंतर इसमें क्या करते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इस स्मॉल डी से, समझ में आया। अब देखिए सार्व अंतर, अगर बोलना चाहेंगे कि सार्व अंतर का फॉर्मूला कैसे, सार्व अंतर का कोई फॉर्मूला होता नहीं, वो क्या है, सिंपल, जो कतारबद्ध एक श्रेणी बना हुआ है, दूसरे पदों में पहला पद को घटा दीजिए, आपको अंतर मिल जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई फॉर्मूला अगर लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा, देखिए इस तरह से लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद, इसे लिखे दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, मतलब ऐसा लिखा जा सकता है, सिंपल लिखिए कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे लिखा जा सकता है, लिखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर, शॉर्ट में डी, इसको क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हो सकता है दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। चलिए सार्व अंतर बराबर, ये कि इस फॉर्मूला के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि सार्व अंतर कैसे निकालना हो, अगर निकालना हो सिंपल दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए, आपको सार्व अंतर मिल जाएगा, मतलब डी का वैल्यू मिल जाएगा, यदि वो श्रेणी है तब, समांतर श्रेणी है तब, ठीक है। इसका मतलब होता है सार्व अंतर, मतलब सारे पदों के बीच की दूरी क्या हो, बराबर ही रहेगा, इसलिए बोला जाता है इसको सार्व अंतर। अंतर तो होता है दो पदों के बीच की दूरी, पर सार्व अंतर मतलब सारे पदों के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, और सार्व अंतर सारे सारे पदों के बीच की दूरी बराबर हो, ऐसा कौन सा श्रेणी में होता है, सिर्फ समांतर श्रेणी में ही होता है, इसलिए सार्व अंतर जब भी निकलेगा क्या है, वो समांतर श्रेणी में ही निकलेगा, कोई और किसी और प्रकार का श्रेणी रहा तो वो सार्व अंतर नहीं होगा, उसके बीच के सिर्फ क्या है, दो पदों के बीच के अंतर निकलेगा, जो अंतर अलग अलग भी हो सकते हैं, 5, 7, 8, 9 ऐसे हो सकते हैं, पर समांतर श्रेणी में हमेशा क्या है, बीच के दो पदों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर ही रहेगा, जो कि क्या है, सिंगल रहेगा, जैसे 5, 5, 5 है, 5, 5, 5 और 7, 7, 7, 7 इस तरह से रहेगा, मतलब सिंगल रहेगा, समान रहेगा, उसमें अंतर नहीं रहेगा, बीच की दूरी में अंतर नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सार्व अंतर के मतलब समझ में आया होगा, आ गया होगा। एक मिनट, थोड़ा सा लाइट आ रहा है, चलिए अब सही होगा, अब डिस्टर्ब आपको नहीं होगा, ये आपको सार्व अंतर के बराबर आपको फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए, अब क्या आप किसी एपी को पहचान सकते हैं, मतलब किसी भी श्रेणी को पहचान सकते हैं वो एपी है या नहीं है। चलिए एक दो टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पे 2, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से, ठीक है।
दूसरा आपका है 3, 7, 12, 15, 19, इस तरह से। तीसरा आपका है 4, 8, 16, 32, 64, डॉट डॉट डॉट। इस तरह क्या है, श्रेणियां हैं, आपको बतानी है कि इसमें क्या है, समांतर श्रेणी कौन है। 6, 9, 2, 16, 13, 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट। चलिए, ये आपके 4 श्रेणी दिए गए हैं, ठीक है। 3, 7, 12, 15, 19 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और ये 4, 8, 16, 32, 64, 16, 13, 10, 7, 4 इस तरह से आपका क्या है, श्रेणी है। इसको क्या है, 3 ले लीजिए तो 2 का अंतर आ जाएगा। अब देखिए कौन सा समांतर श्रेणी, इन श्रेणियों में से कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी है या कौन सा नहीं है, चलिए चेक करते हैं पहले, ठीक है। समांतर श्रेणी की क्या विशेषता होता है, पहला विशेषता क्या होता है, वो प्लस होके बना हो, प्लस या माइनस होके बना हो, वो क्या है, गुणा या भागा होके ना बना हो, ठीक है। चलिए देखिए पहला चेक करते हैं क्या है, चलिए पहला चेक करते हैं। पहले देखिए क्या हो रहा है, 3 + 2 हो रहा है 5, 5 + 2 कितना हो रहा है 7, 7 + 2 9, 9 + 11 2 11, 11 + 2 13। मतलब देखिए ये श्रेणी क्या है, प्लस 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 होके बन रहा है। तो समांतर श्रेणी का जो 2 कंडीशन होता है उसका पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, वो क्या है कि ये श्रेणी जो बन रहा है क्या है, जुट या घट के बन रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इसमें इस कंडीशन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जुट होकर बन रहा है। क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये पहला कंडीशन फुलफिल कर लिया। दूसरा क्या होता है कि इसके बीच की दूरी हर जगह क्या हो, बराबर हो। चलिए देखते हैं बराबर है या नहीं। चलिए ये पहला कंडीशन क्या है, क्रम जुड़कर बना है, जुड़कर बना है, ठीक है। ये तो हमारा पहला कंडीशन फुलफिल करता है कि समांतर श्रेणी का पहला कंडीशन फुलफिल किया। दूसरा कंडीशन क्या है कि सारे पदों के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। तो बस 2, 3 पदों के बीच की दूरी आप ज्ञात कर लीजिए, तो क्या है आपको पता चल जाएगा कि बराबर है या नहीं है। चलिए ज्ञात करते हैं। मान लीजिए इसको 5 और 3 के बीच में ज्ञात करते हैं, ठीक है। मतलब D1, ये D बराबर से ज्ञात करते हैं। D बराबर क्या होता था, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद इसमें क्या है, 5 - 3, तो 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए अब डी एक इन दोनों के बीच के पदों की दूरी निकाल लिए हैं। अब इन दोनों पदों के बीच की दूरी निकालते हैं, मतलब D2 निकालते हैं। D2 क्या हो जाएगा, 7 - 5, 7 - 5 बराबर 2। D3 निकालते हैं एक बार, D3 ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 9 - 7, 9 - 7 बराबर 2। और देखिए D4 भी निकाल लेते हैं, तो D4 क्या हो जाएगा, 11 - 9, D4 हमारा हो जाएगा 11 - 4, 11 - 9 होगा, 9 बराबर कितना होगा, 2। देखिए जितने भी आप इसके इस श्रेणी के बीच के पदों के जो अंतर निकाले हैं, वो D1 हो, D2 हो, D3 हो, D4 हो, ये सारे क्या है, इसके सारे अंतर देखिए क्या है, सारे 2 2 2 बराबर है। मतलब इस श्रेणी के सारे पदों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो बोलेंगे क्या है, ये एपी है, एपी है। ये भी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब समांतर श्रेणी ये है, ठीक है। ये चेक करना था ना कि ये एपी है या नहीं, ये एपी है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एपी के दोनों विशेषता को फुलफिल करता है। पहला क्या है, एक तो ये श्रेणी क्या है, जुड़ के या घट के बना हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि ये इसके सारे इस श्रेणी के सभी 2 पदों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है ये सारे जगह पे, ठीक है। देखिए 2 2 2 2 2 सारे आ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सारे 2 2 आ रहा है। मतलब ये कंडीशन फुलफिल करता है। मतलब हमारे ये जो पहला श्रेणी क्या है वो समांतर श्रेणी है, ये चीज चेक कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी को कैसे पहचानेंगे। सिंपल 2 विशेषता देखना है, वो श्रेणी जो है वो क्या है, जुड़ के या घट के बना हो, और दूसरा क्या है उसकी बीच की दूरी, हर एक 2 पदों के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। चलिए पहला गेट कर ले कि क्या है, इनके ये भी है, तुम डालते हैं और दूसरा चेक करते हैं। दूसरा चेक करने में क्या होता है, देखिए इसको देख लीजिए, 3 7 12 15, 3 में प्लस 4 हुआ 7 बचा, 7 में प्लस कितना हुआ 4 हुआ 12 बचा, नहीं 7 में प्लस 5 हुआ 12 हुआ, 12 में प्लस 3 हुआ 15 हुआ, नहीं माइनस हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कुछ इस तरह से। एक बार यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हुआ है +4, यहाँ पे क्या हुआ है +5,
यहाँ क्या हुआ +3। देखिए यहीं पर से आपको दिख रहा है क्या है कि इसके प्लस प्लस तो हो रहा है, पर क्या इसके बीच की दूरी बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो सिंपल बोलेंगे क्या है, एपी नहीं है, क्योंकि एपी के लिए क्या होना चाहिए, एपी नहीं है। एपी के लिए दो कंडीशन होता है, पहला क्या है, वो श्रेणी क्या हो, जुड़ या घट के बना हो। ये जुड़ के तो श्रेणी बना हो तो समझ में आता है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि उनके दो पदों के बीच की दूरी क्या है, हर जगह क्या हो, बराबर ही हो। क्या इसमें बराबर है? इसमें देखिए बराबर बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों पदों के बीच की दूरी कितना है, 4 है। और इन दोनों पदों के बीच की दूरी कितना है, 5 है। इन दोनों पदों के बीच की दूरी कितना है, 3 है। इसी प्रकार इन दोनों पदों के बीच की दूरी कितना है, देखिए 4 है, प्लस में 4। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4, क्या है, अंतर बराबर नहीं, इसलिए क्या है, एपी नहीं है। चलिए दूसरा भी चेक हुआ। अब तीसरा चेक करते हैं। इन दोनों के देखिए पहले क्या है, जुड़ के बना है 4, 8, 16, 32, 64, ये जुड़ के बना हुआ है, बिल्कुल सही है। चलिए अब क्या करते हैं, देखते हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितना है। ये बना है 4 जुटा है, इसमें कितना जुटा है, 8 जुटा है, इसमें कितना जुटा है, 16 जुटा है, इसमें कितना जुटा है, 32 जुटा है। ध्यान दे यहाँ पे जुट तो रहा है, दरअसल जुट नहीं है तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि गुना हो रहा है डायरेक्ट। देखिए गुना हो रहा है कि नहीं, 4 गुने 2 8 हो गया, 8 गुने 2 16 हो गया, 16 गुने 2 32 हो गया। ये जुट नहीं रहा है, दरअसल क्या है, डायरेक्ट गुना हो रहा है। इसके बीच के अंतर भी क्या है, अलग अलग है। हमको समांतर श्रेणी के लिए क्या चाहिए, हमको बीच की दूरी क्या है, बराबर चाहिए, पर यहाँ पे अंतर अलग अलग है। और साफ दिख रहा है क्या है, गुना हो रहा है। देखिए इसको +4 बोले दिए, इसको बोल सकते हैं गुने 2 हो रहा है। इसको +8 बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि गुने 2 हो रहा है। इसको +16 बोल सकते हैं, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि गुने 2 हो रहा है, जो कि 32 हो गया। और ये +32 बोल सकते हैं, इसको आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ये गुने 2 भी हो रहा है, क्योंकि 32 गुने 2 हुआ क्या हुआ, 64 हो गया। मतलब इसमें गुना गुना हो रहा है और इसके अंदर भी सेम नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। बोलेंगे क्या, एपी ये नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या है, सबसे अंतिमा क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा सीख लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला समझाने के चक्कर में क्या है, ये गजमस हो जाएगा। चलिए क्या था, 16 13 10 7 4 इस तरह से भर रहा था। ठीक है, इसमें देखिए अब चौथे श्रेणी में देखिए पहले इसके क्या है, देखिए ये जुड़ के घर का बना हुआ है। 16 में -3 हुआ, फिर 13 में माइनस हुआ, 10 हुआ, फिर 10 में माइनस हुआ, 7 हुआ, 7 में माइनस हुआ, 4 हुआ, मतलब घट के बना हुआ है श्रेणी। तो इतना समझ में आया कि पहला कंडीशन क्या फुलफिल हुआ, जुड़ या घट के बना हो, मतलब यहाँ पे घड़ा होकर बना हुआ श्रेणी। सही है। अब देखिए इसके बीच के अंतर क्या, इसके दो पदों के बीच की दूरी कितना है, देखिए चेक करते हैं। इसके अंदर कितना है, +3 है। इसके बीच के अंदर कितना है, +3 नहीं हुआ, यहाँ -3 हुआ, माफ कीजिएगा। यहाँ क्या 16 में -3 हुआ नहीं, 16 में -3 हुआ, कितना 16 3 बना, सॉरी 16 में -3 हुआ, कितना बचा, 13 बचा। 13 में -3 हुआ, कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 10 बचेगा। और देखिए यहाँ पे भी क्या है, माइनस हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस हो रहा है, -3। देखिए एक तो ये जो श्रेणी है वो क्या है, इस बात को फुलफिल करता है कि ये श्रेणी जो क्या है वो प्लस या माइनस होकर बना हुआ है। इसमें क्या है, माइनस होकर बना हुआ है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उस श्रेणी के सारे पदों के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। देखिए बराबर दूरी है, -3 -3 -3 -3, मतलब इस एपी के बीच की दूरी भी क्या है, बराबर है। चलिए ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपी है, एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है, मतलब समांतर श्रेणी ये है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि अब इतना एग्जाम्पल, इतना समझाने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एपी होता क्या है, समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी को कैसे पहचानेंगे कि वो समांतर श्रेणी है। सिंपल, इसका दो कंडीशन है, फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहला क्या है, वो जो श्रेणी हो वो क्या हो, जुड़ के या घट के बना हुआ हो। और दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि उसके बीच की दूरी क्या हो, बराबर रहे हर जगह। ठीक है, बीच की दूरी, हर पदों के बीच की दूरी, हर दो पदों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए उतारना चाहेंगे तो इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या ए एपी दोनों एपी नहीं है, और पहला एपी है और अंतिमा एपी है। चलिए उतार लीजिए इसको। फिर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी क्या भी क्या है, दो प्रकार होते हैं, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बताइए तब तक। उतार लिए, चलिए अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं इसको आप उतार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एपी के भी क्या है, दो प्रकार होते हैं, मतलब ये एपी तो है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, इसके भी क्या है 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वैसे कहीं पे ज्यादातर इस्तेमाल होता नहीं है, पर फिर भी क्या है आपके सिलेबस में पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। चलिए मिटा दे इसको, मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको ये इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा याद रखिएगा। सार्वंतर मतलब पदों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, या इसको ऐसे बोल सकते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या ऐसे बोल सकते हैं चौथा पद माइनस तीसरा पद। मतलब बादला पद से पहले पद में घटाना है, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बादला पद में पहला पद घटाना है, ठीक है, जो सार्वंतर आपको निकालेगा, मतलब अंतर निकाल, 2 पदों के बीच के अंतर निकालेगा। चलिए मिटा दें, ठीक है। श्रेणी क्या होता है आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और श्रेणी क्या समझ गया, और श्रेणी को, समांतर श्रेणी को पहचानेंगे कैसे, ये आप समझ गए होंगे। मतलब समांतर श्रेणी होता क्या है और उसको पहचानेंगे कैसे, उम्मीद करते हैं आप इसको अब तक समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे हम लोग श्रेणी के प्रकार में, मतलब समांतर श्रेणी के प्रकार। क्या यहाँ पे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, होगा हमारा एपी, या ऐसे लिख सकते हैं समांतर श्रेणी के प्रकार, या इसको एपी बोल सकते हैं, एपी का प्रकार, सही है। चलिए ये क्या होता है, समांतर श्रेणी के प्रकार या एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रकार लिख सकते हैं। चलिए इसका क्या होता है, ये होता है मेनली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है परिमित श्रेणी, परिमित एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी। परिमित मतलब क्या आता है, फिनिट, मतलब जो फिक्स, जिसके श्रेणी क्या हो, फिक्स हो, जिस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या क्या हो, फिक्स हो, क्या हो, वो कहलाएगा परिमित समांतर श्रेणी, मतलब फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जिस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या क्या है, अनंत तक गया हो, उसको क्या कहेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इन्फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए लिखते हैं, पहला क्या होता है, पहला होता है परिमित समांतर श्रेणी, या एपी बोल सकते हैं, समांतर श्रेणी, या इसे क्या बोल सकते हैं, एपी बोल सकते हैं। परिमित, परिमित समांतर श्रेणी या परिमित एपी, इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जिस समांतर श्रेणी, जिस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या निश्चित हो, निश्चित हो, निश्चित हो, ठीक है। समांतर, परिमित समांतर या परिमित एपी किसको कहेंगे, जिस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। एग्जांपल तौर पे जैसे इसको देखिए, एग्जांपल तौर पे हो जाएगा ये आपका 16, 18, 20, 22 यहां तक, ठीक है, डॉट तक। अगला क्या हो जाएगा 21, 18, 15, 12, 9, ठीक है। ये क्या है, एक एपी है, और ये क्या है, फिनिट एपी है, मतलब इसकी पदों की संख्या क्या है, फिक्स है। 1 2 3 4 5, 5 इसमें पद है, मतलब इसकी पदों की संख्या क्या है, फिक्स है। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 पद है, मतलब इसकी पदों की संख्या क्या है, फिक्स है, निश्चित है। ये आपका क्या हो गया, परिमित एपी या परिमित समांतर श्रेणी। दूसरा होता है अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। श्रेणी क्या है, इसको समांतर श्रेणी क्या बोल सकते हैं, इसको आप एपी बोल सकते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। चलिए अपरिमित समांतर श्रेणी या अपरिमित एपी क्या होता है, जिस समांतर श्रेणी, जिस समांतर
श्रेणी के, जिस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या अनिश्चित हो। संख्या क्या हो? अनिश्चित हो। अनिश्चित हो, अनिश्चित हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 17, 19, 21, 23, 25, कॉमा डॉट 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 डॉट, मतलब इसके पदों की संख्या क्या है? अनंत तक है, जा रहा है ऐसे ही। ये हो गया पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया 57, 53, 49, 45, 41 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसकी पदों की संख्या क्या है? अनंत है। ठीक है, इसमें क्या है? 4 4 4 4 सब घट रहा है। चलिए, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? 2 2 2 2 तो बढ़ रहा है। सारे समांतर श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणी बना रहा है एक, लेकिन क्या है? अनंत और अपरिमित। अपरिमित समांतर श्रेणी है। तो ये दोनों रहा अपरिमित समांतर श्रेणी का प्रकार, और यह रहा परिमित समांतर श्रेणी का प्रकार। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है। परिमित समांतर श्रेणी, इसके पदों की संख्या क्या हो? सीमित हो, निश्चित हो, तो क्या है? परिमित समांतर श्रेणी। और जिस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो या अनिश्चित हो या असीमित हो, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी। से कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है, अनंत तक जा रहा है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको बता लीजिए। क्या आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको, चलिए उतार लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अब क्या, इसको मिटाते हैं। ठीक है, हम समांतर श्रेणी क्या होता है ये समझ लिए। समांतर श्रेणी का प्रकार होता है क्या? कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार का, वो भी समझ लिए। अब क्या है, इसे कुछ क्या है? फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला आप देख लिए होंगे, समांतर सारवंतर बराबर क्या होता है। इसमें पहला फॉर्मूला जो इसमें मेनली क्या होता है? 3 फॉर्मूला निकाला है। 3 फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। पहला फॉर्मूला है सारवंतर निकालने वाला, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है। जो सारवंतर ने बदली था, दूसरा पद माइनस पहला पद, वो मान लीजिए कर सकते हैं पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है? कोई पद निकालना है, जैसे कि 10वां पद निकालना है, 10th पद या 20वां पद निकालना है, 20th पद, 20वां पद निकालना है, उसके लिए भी क्या है? फॉर्मूला इस चैप्टर में है। उसको याद कीजिए, उससे ही आगे हमारा काम बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिलहाल अब तक जो पढ़ने की जरूरत है, एक्सरसाइज 5.1 के लिए, वो क्या है? पहला क्या है? यहाँ लिख सकते हैं सर के, इम्पोर्टेंट 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 सॉरी हिंदी में लिखते हैं, महत्वपूर्ण अच्छा रहेगा। क्या होगा? महत्वपूर्ण तथ्य बोल सकते हैं। तथ्य मतलब फैक्ट्स। क्या होगा? पहला तुम्हारा हो जाएगा सार्व अंतर निकालना। सार्व अंतर, इसे क्या बोलते हैं? डीवी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो N2 माइनस N1 भी लिख सकते हैं। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, यदि इसको दर्शा लीजिए डी, इसको दर्शा लीजिए आप N2 दर्शा लीजिए, N2। इसको दर्शा लीजिए क्या आप? N1 से इसको दर्शा, पहला पद को दर्शा लीजिए। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला फाइनली? क्या हो जाएगा? इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी बराबर को, डी बराबर क्या हो जाएगा फाइनली? N2 माइनस N1, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसी का क्या है? शॉर्ट फॉर्म लिख दिए। तब सार्वंतर का मतलब डी, इसका डी से डिनोट कर दिए, दूसरा पद को N2 से डिनोट कर दिए, पहला पद को N1 से डिनोट कर दिए। तो जब इसको डी से, इसको N2 से, इसको N1 से डिनोट कर सकते हैं, तो इसके बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं। इसी चीज को यहाँ लिखे हैं, बस उसका डिनोटेशन साइन का इस्तेमाल किए। ठीक है, चलिए ये क्या हुआ? दूसरा पद। हाँ, दूसरा पद सार्वंतर का फॉर्मूला हो गया है। अब दूसरा फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पद को कैसे ज्ञात करें, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया आपके पास है। वो फॉर्मूला है an, ये बोल सकते हैं nth टर्म या nth टर्म पद, या इसे बोल सकते हैं an। ठीक है, nth टर्म या 20वां पद, या इसे क्या बोल सकते हैं? an भी बोल सकते हैं।
और एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए समझाते हैं। फाइनली ये फॉर्मूला है, आपको पहले फॉर्मूला लिखा देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इस फॉर्मूला को। चलिए अब क्या है, यहाँ पे ए एन क्या है, जहां लिख सकते हैं, यहाँ पे जहां, जहां ए एन क्या है, ए एन है एन टर्म, मतलब वो टर्म, मतलब ये एन बराबर 10 है, मान लीजिए ए एन बराबर क्या है 10 है, इसका मतलब 10वां टर्म, 10वां टर्म, 10वां पद, हिंदी में लिख सकते हैं एन बराबर क्या होता है एनवां पद। सही है। चलिए ए बराबर क्या यहाँ पे होगा, ए बराबर हो जाएगा आपका, नॉर्मली माना जाता है कि ए बराबर पहला पद को माना जाता है, पहला पद क्या है ए से डिनोट किया जाता है, तो ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा पहला पद, पहला पहला पद। सही है। एन बराबर यहाँ क्या है, एन बराबर यहाँ है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। चलिए और डी बराबर यहाँ क्या है, डी बराबर तो आप पहले देख लेंगे क्या है, डी बराबर सार्वंतर होता है, डी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा सार्वंतर, सार्व अंतर। ये आपका नॉर्मली जो आपका अगला एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाला है वो क्या है, एक्सरसाइज 5.1 में जो इस्तेमाल होने वाला है नॉर्मली यही दो फॉर्मूला है। पहला क्या है, पहला पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एपिक पहचानना आना चाहिए, उसकी विशेषता एक बार क्या है जो क्लास क्या है समराज कर देते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी को पहचानेंगे कैसे, उसकी विशेषता क्या होता है, दो विशेषता होता है। पहला क्या होता है कि वो जुट या घट के बना होता है, दूसरा होता है उसके सारे पदों के बीच की दूरी क्या हो बराबर हो, और उसके सारे पदों के बीच के अंतर क्या हो समान होता है, वो क्या समांतर श्रेणी का आता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा हम लोग पढ़े सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, बाद वाला पद में उसके पहले वाला पद को घटा देंगे, इसको लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। चलिए तीसरा चीज हम लोग पढ़े हैं nthवां टर्म निकालने के लिए, मतलब 10वां टर्म निकालने के लिए, 20वां पद निकालने के लिए, डायरेक्ट जो मतलब 20वां पद 30वां पद इस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है 10वां एनवां पद, जहां पे एन बराबर जितना रहा उतना, एन बराबर 10 रहा 10वां पद, एन बराबर 20 रहा 20वां पद, और ए बराबर क्या होता है बेसिकली ए को हम क्या है पहला पद को हम ए मानते हैं, तो ए बराबर क्या हो गया पहला पद, एन बराबर क्या हो गया पदों की संख्या, एन बराबर क्या हो जाएगा पदों की संख्या, और डी बराबर क्या होगा सार्वभौमत्व, ये पहले आप देख चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको क्या उतार लीजिए, इसको याद यदि इस फॉर्मूला को यदि आप इस रूप में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पे, और क्या है इसी क्या है इस फॉर्मूला को इस तरह से लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से n वां पद बराबर क्या हो जाएगा कितना बराबर होगा, ये बराबर क्या है मतलब पहला पद लिख सकते हैं यहाँ पे, पहला पद प्लस तो प्लस माइनस पदों की संख्या, सही है, -1 पदों की संख्या -1 और गुने डी, डी मतलब सार्वंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर। चलिए इस फॉर्मूला का आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं मतलब शॉर्ट में नहीं याद करना चाहते हैं, पूरा हर एक टर्म को याद करना चाहते हैं, इस तरह से इसको भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, बस इसी फॉर्मूला क्या है जो ज्यादा इसका जो मतलब है उसी मतलब को यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे एन बराबर क्या है एनवां टर्म, डायरेक्ट यहाँ पे एनवां पद लिख दिए, यहाँ पे ए बराबर क्या है पहला पद, डायरेक्ट हम ए बराबर यहाँ पे पहला पद लिख दिए, प्लस एन बराबर क्या है पदों की संख्या यहाँ लिख दिए, एन बराबर क्या देखिए यहाँ पे एन बराबर क्या है पदों की संख्या लिख दिए, -1 तो 1 फॉर्मूला था, इनटू डी मतलब सार्वभौमत्व, डी में सार्वभौमत्व लिख दिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा। इसको अगले क्लास में यानी प्रश्नावली 5.1 को पढ़ेंगे, उसमें क्या है ये सारे कॉन्सेप्ट के और सारे फॉर्मूला क्या है प्रैक्टिस होगा, तो जो भी मतलब मिसकंफ्यूजन है वो क्या है उसमें अच्छी तरह से कंप्लीट दूर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है सारे क्वेश्चन को लेके हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, उस कॉन्सेप्ट का भी अप्लाई करेंगे, पहचानेंगे कि एपी क्या है,
क्योंकि 5.1 में ए बी पहचानने के लिए दिया गया है कि बहुत सारे सिचुएशन दिया गया कह रहा वो एपी है या नहीं, आप बताइए, तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए हम ये क्लास को यहाँ भी समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सॉरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, ठीक है, बाय बाय।